हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम मेजरिंग कप से 1 कप गेहूं का आटा बाउल में डालेंगे। आधा कप दही डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आटे का हमें पतला सा बैटर तैयार करना है। गेहूं के आटे का ये नाश्ता बनाना आसान भी है और खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। इसे हमें अच्छे से फेंटते हुए इसके जो सारे लम्स है वो ख़त्म करने हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए बैटर तैयार कर लिया है। अब इसे हम कवर कर 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, बैटर अच्छे से सेट हो गया है। अब इस बैटर में हम 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। आधा पत्ता गोभी लेंगे, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। आधा कप बारीक कटा हुआ हरा प्याज डालेंगे। अगर आपके पास हरा प्याज है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले की जगह पे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने सब्जियों का यूज़ किया है। अगर आपके पास और भी ढेर सारी सब्जियां हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। सर्दियों के दिनों में हरी मटर भी खूब आती है। आप चाहें तो हरी मटर को दरदरा पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं, और जो सब्जी आप पसंद ना करें उसे भी आप स्किप कर सकते हैं। आज हम जो नाश्ता बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही कम तेल में बन जाता है और खाने में टेस्टी लगता है। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस नाश्ते को आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और ये नाश्ता हेल्दी भी बहुत है। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। गैस पर मैंने एक तवा रखा है। तवे को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल की जगह पे आप बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है। अब हमने जो बैटर रेडी किया है उसे हम तवे पर फैला लेते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको गेहूं के आटे की 2 तरह की लाजवाब रेसिपी बनाना बता रही हूँ। इस तरह से 1 या 1.5 चम्मच हम बैटर को तवे पर फैलाएंगे। इस शीट को हमें मोटा नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है।
जब कुछ समझ में ना आए नाश्ते में नया क्या बनाया जाए तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए इस तरह से मैंने शीट को फैला दिया है। अब इसे हम 2 मिनट तक कवर कर पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी जो शीट है वो पकी है या नहीं। शीट को बिल्कुल आसानी से ही टर्न करें, नहीं तो शीट टूट भी सकती है। और पहले से इस तरह से धीरे धीरे उठाएं। अगर शीट आसानी से निकलती है तभी इसे पलटे, नहीं तो 1 मिनट इसे और पका लें। तो देखिए शीट निकल चुकी है। अब इसे हम टर्न कर लेते हैं। वाह, देखिए एक साइड से ये शीट पक चुकी है। इसे हम फिर से कवर कर देते हैं और 2 मिनट तक ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा देते हैं। तो देखिए दूसरी साइड से भी ये शीट बढ़िया तरीके से सिक चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गेहूं के आटे से बनी ये रेसिपी देखकर आप हैरान हो जाएंगे और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए बैटर से मैंने एक तरह का नाश्ता बनाना बताया है। अब इसी बैटर से हम दूसरे तरह का नाश्ता बना लेते हैं। दूसरे तरह का नाश्ता बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कप पे पैन रखा है। पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इस नाश्ते को आप बिना किसी झंझट के बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। इसी तरह की नई नई और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से मैंने पैन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हमारा जो बैटर है उसे हम पैन में फिल करेंगे। इस तरह से हम एक एक चम्मच सांचों में फिल करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। यकीन मानिए ये नाश्ता बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। जब भी आपको कुछ नया बनाने की इच्छा हो और वो भी गेहूं के आटे से, तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखें। ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आएगी और सभी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। अब हम सांचे को कवर कर देते हैं और इसे 2 मिनट तक ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाते हैं। तो देखिए अभी ये नाश्ता पका नहीं है, इसे हम 1 मिनट और ढककर पका लेते हैं। 1 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन फिर से हटा लेते हैं। अब इस नाश्ते को हम पलट लेते हैं। तो देखिए एक साइड से ये नाश्ता पक गया है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को पलट लेते हैं। तो आपने देखा होगा एक ही बैटर से मैंने 2 तरह का नाश्ता बनाना बताया है। एक बार इस नाश्ते को अपने घर पर बनाकर ज़रूर खिलाएं और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सारे अप्पे को मैंने पलट दिया है। अब इसे हम फिर से 2 मिनट तक कवर कर पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा लेते हैं और चेक कर लेते हैं ये नाश्ता दूसरी साइड से पका है या नहीं। तो देखिए ये नाश्ता दूसरी साइड से भी पक गया है। अब हम सारे अप्पों को सांचे में से बाहर निकाल लेते हैं। इस नाश्ते को गर्मा गर्म अपनी मनपसंद चटनी या टमाटर सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ही बैटर से 2 तरह के नाश्ते का मज़ा ले सकते हैं। ये नाश्ता खाने में टेस्टी भी लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं और एक नई
मज़ेदार और साथ ही इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।